फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो एक महत्वपूर्ण खबर शिवसेना के दोनों गुट के लिहाज से। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम और चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर आज चुनाव आयोग अपना फैसला दे सकता है, और इसमें यह फैसला दावेदारी को लेकर हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना की असली दावेदारी पर लगेगी मोहर कि शिवसेना का नाम और निशान किसका, शिंदे गुट का या फिर उद्धव गुट का। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच नाम और चुनाव चिन्ह जो उनका धनुष और तीर शिवसेना का हुआ करता था, उस पर दावेदारी को लेकर विवाद है। शिंदे गुट शिवसेना पर अपना दावा कर रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी ही पार्टी असली शिवसेना है। इससे पहले भी इसी मामले में 5 जनवरी को चुनाव आयोग में सुनवाई हुई थी शिवसेना के नाम और निशान को लेकर। शिवसेना के टूटने के बाद से सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे लगातार एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन इस बीच शिवसेना उद्धव गुट में कुछ और दिखाई पड़ रहा है। 19 जनवरी को जम्मू में कश्मीरी पंडितों के समर्थन में उद्धव गुट के संजय राउत धरना देने वाले हैं, वो ये उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन शिवसेना के हिंदुत्व पर बीजेपी ने इसको दिखावा बोला है, और सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता का आरोप भी शिवसेना पर बीजेपी लगाती है। हिंदुत्व की विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे ने की थी शिवसेना की स्थापना, ये शिवसेना की मूल विचारधारा थी, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे ने सत्ता में आने के लिए कर लिया विरोधी विचारधारा वाली कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन। हालांकि अब वो सरकार रही नहीं, लेकिन ये गठबंधन हुआ था, तो क्या अब फिर से हिंदुत्व की तरफ लौटने के लिए मजबूर हो रहा है उद्धव गुट? ये बड़ा सवाल। और ये भी, या फिर हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर दुविधा में इधर उधर डोल रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से ऋषि कुमार और शिशिर शेलार मुंबई से। सबसे पहले ऋषि से मैं अपडेट लेता हूं। ऋषि, चुनाव आयोग में ये इस बात को लेकर आज फैसला हो सकता है, कब तक इस फैसले की कोई जानकारी हमें मिल सकती है कि आखिरकार शिवसेना का नाम और निशान किसको मिला? देखिए लालचंद, जहाँ तक आज की इस सुनवाई की बात करें तो आज शाम करीब 4 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू होगी। और पिछली बार जब 10 जनवरी को ये सुनवाई शुरू हुई थी तो उस समय जो शिवसेना की तरफ से जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि उन्हें करीब 1 सप्ताह का समय दिया जाए सुनवाई के लिए जी। अब इसमें आयोग को ये देखना है कि वो सुनवाई जो कि आमतौर पर कहा जा रहा था कि ये पूरी कर ली गई है दोनों पक्षों के द्वारा, क्या इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर या डिस्कशन के आधार पर आयोग अपना पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल को शिवसेना का पक्ष रखने के लिए अलाउ करेगा, या फिर वो कहता है कि इस मामले में जब सुनवाई दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे रख दिए हैं तो कोई एक फैसले की ओर बढ़े। लेकिन जिस तरीके से आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो चुनाव चिन्ह के आवंटन और पार्टी के नाम को लेकर जो सुनवाई है उसको अंतिम रूप तक हर पक्ष की सुनवाई सुनने के बाद वो फैसला करेगा। हालांकि इन दोनों ही पक्षों के माध्यम से 2 दावे हैं। एक तो शिवसेना की तरफ से जो उद्धव गुट है वो कहता है कि शिंदे गुट का को कोई इस मामले में दावा ही नहीं बनता है, क्योंकि उन्हें निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। जबकि उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट का कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक विवाद के रूप में स्वीकार करने के बाद अब ये मसला ही नहीं बनता है, और कोर्ट ने भी कहा था कि इइस विवाद के तहत आप सुनवाई करें। तो इसमें चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया था कि वो आवंटन और आरक्षण आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत इस सुनवाई को करेगा। ठीक है। यानी कि अब तक जितने भी मामले इस मामले में रखे गए हैं उसमें पार्टी के नाम का आवंटन और चुनाव चिन्ह का आवंटन को लेकर स्पष्टता है आयोग में कि उसे इसी पर काम करना है। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर अलग अलग जो पक्ष हैं, अलग अलग वकील हैं, क्योंकि इस समय जो सुनवाई है वो एक कोर्ट के रूप में चल रही है। चुनाव आयोग इस समय एक कोर्ट की फैसिलिटी के रूप में दोनों पक्षों के सामने होता है और उसमें दलीलें होती है, वकील होते हैं। तो अब देखना होगा कि आज ये सुनवाई को क्या अंतिम माना जाता है या इसमें जो क्रॉस एविडेंस है
उसके माध्यम से आयोग इस मसले में सुनवाई को और आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, ये जैसा आप कह रहे हैं कि और आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा इस पर विचार करें कि जो विधायक दल और संसदीय दल, ठीक है, महाराष्ट्र में चाहे विधायक दल हो या फिर संसदीय दल हो, उसमें तो हमने उनकी बढ़त देखी थी शिंदे गुट की, लेकिन उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि नहीं, असली कैडर उनके पास है। चलिए इस पर देखते हैं कि क्या फैसला लेता है। शिशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, ये बताइए कि एक का हम आज यह भी चर्चा कर रहे हैं कि संजय राउत उद्धव गुट के, जिसे कहते हैं, आप क्या कहें, उद्धव गुट के मुख कहे जा सकते हैं, उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत जो है वो कश्मीरी पंडितों को लेकर के धरना देने वाले हैं। लेकिन अभी मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने अलग रुख रखा था। तो क्या ये उद्धव गुट की जो शिवसेना है ये इधर उधर डोल रही है क्या हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जिस प्रकार से विवाद उठा है दो गुटों का, तो ऐसे में देखना होगा कि दो गुट आखिर हुए क्यों। जहां तक उद्धव ठाकरे गुट की हम बात करें तो कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि वो खरी शिवसेना है, वही दूसरी ओर अगर देखा जाए शिंदे गुट ने स्पष्ट किया कि बाला साहब के जो विचार थे वो विचारों पर पार्टी नहीं चल रही थी और इसी के कारण जो है पार्टी जो है इसमें अलग गुट बनाया गया और कई लोग जो है एकनाथ शिंदे के साथ आए और अलग गुट होने के साथ उन्होंने सरकार भी स्थापन कर ली महाराष्ट्र में। तो ये अगर देखा जाए प्रमुख तौर पर विचारों की लड़ाई जो थी शिवसेना के अंदर, ये कहीं ना कहीं प्रमुख कारण से जो है उद्धव ठाकरे खेमा करे या फिर एकनाथ शिंदे खेमा करे, वो अलग अलग हो चुका है। जहां तक बात करें उद्धव ठाकरे खेमे की, इस वक्त शिवसेना की बात करें तो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे सरकार जब सरकार में आई थी तब उनके साथ शिवसेना और कांग्रेस भी थे। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे थे, हालांकि उन पर आरोप भी लगाए गए थे कि उन मुद्दों पर शिवसेना चुप रही। खासतौर पर वो मुद्दा जो शिवसेना के सबसे कड़वी मुद्दा था वो प्रकर जो बाला साहब ठाकरे हमेशा उठाते थे। और इसी मुद्दे पर हालांकि सदन में भी ये बात कही, जब महाराष्ट्र में सदन हुआ था तो उस वहां पर भी ये बात जरूर उठी थी। और उस वक्त जो महाराष्ट्र के इस वक्त आज जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा था कि जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा था और जम्मू कश्मीर से 370 जो धारा हटा दी गई थी, तो उस वक्त जो है दरअसल ये मुद्दा कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे बेहद करीब था और पब्लिक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि ये हटना चाहिए। और ये हटने के बाद अगर जिस प्रकार से इसको समर्थन देना चाहिए था उस प्रकार का समर्थन जो है उद्धव ठाकरे गुट से नहीं आया। स्वयं बात जो है शिवसेना जो अभी इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे ने कही थी, हालांकि एकनाथ शिंदे उस वक्त शिवसेना का हिस्सा भी थे जब ये कलम हटाया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि शिवसेना के जो बात करें खास तौर पर जो पार्टी वर्कर्स जो लीडर्स थे उनको जब ये कलम हटाया गया था तो काफी खुशी हुई थी, लेकिन वो खुलकर भी जो है समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो शिवसेना जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ थी। तो ऐसे में ये कई सारे मुद्दे जो है सामने उभर कर आते हैं। अगर बात करें हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर, तो दूसरी बात इसमें यह भी कही जाए कि कई सारे ऐसे स्टैंड्स है शिवसेना के जो इस वक्त जो कि सरकार बनने के बाद जो है उद्धव ठाकरे उन स्टैंड्स पर खरी नहीं उतरी। ये आरोप भी उन पर लगाया गया है और यह आरोप हालांकि किसी विपक्ष पार्टी ने नहीं बल्कि उनके खुद के जो विधायक थे, उनके खुद के जो सांसद थे, उनके जो नेता थे जो शिंदे की सरकार के साथ थे, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो ऐसे में जो विचारों का मूल मुद्दा था उन विचारों पे ही कहीं ना कहीं शिवसेना जो है दो फाड़ उसमें दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो बात करें खासतौर पर उद्धव ठाकरे की, वो अलग रुख अपना थी। जैसे आपने कहा कि डामाडोल स्थिति उन विचारों के अगर बात करें तो उसमें है, तो उसी मुद्दे को लेकर एकनाथ शिंदे जो है बार बार जो है टिप्पणी करते रहते हैं और अटैक करते रहते हैं कि ये लड़ाई जो है और ये पार्टी जो है मुद्दों के आधार पर बनी है। और इसीलिए शिवसेना का ये जो खेमा एकनाथ शिंदे वाला, शिवसेना के अंदर जो ये बड़ा द्वंद्व है उसी के चलते शिवसेना में इतना बड़ा विभाजन हुआ और आज उसके नाम और निशान को लेकर के चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि क्या आज फैसला आता है या ऋषि जैसा बता रहे हैं कि शायद अगले दिन के लिए भी इस फैसले को रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शिशिर जुड़ने के लिए और ऋषि आपका भी जुड़ने के लिए।